Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, 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 Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Shri Ram Jai Ram, Shri Ram Jai Ram Jai 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 Jai. ये प्रस्तुत जो मंगलाशीष पत्र है जिसमें दार्शनिक मंगलाशीष लिखा हुआ है, आप देखें दार्शनिक मंगलाशीष लिखा हुआ है और इस तरफ लिखा हुआ है विदाई गीत। ये हमारी मानद शिक्षा के रूप में है जिन्होंने मुझे अपना गुरु जी के रूप में स्वीकार किया और इन्हें आशीर्वाद चाहिए था कि इनकी आज तारीख के आज 24 फरवरी को उनकी शादी हो रही, तो उन्होंने कहा था गुरु जी मुझे मुझे कोई आशीर्वाद दीजिएगा। तो मैंने उनको आशीर्वाद लिख करके भेजा है। उसका ये फ़ोटो कॉपी है जो आपके सामने दिखाई पड़ रही है। इनका जो बेटी है उसका नाम है पूजा सिंह राजपूत और जो श्रीमान जी हैं जो होने वाले दामाद हैं उनका नाम अरुण कुमार राजपूत है। ये बनारस निवासी हैं और ये झारखंड की रहने वाली बेटी है। ऊपर दोनों तरफ जो चित्र दिखाई पड़ रहे हैं वो उनके माता पिता हैं। एक पिताजी का नाम श्री जगनारायण सिंह है और माता जी का नाम संभवतः उषा है। इस प्रकार से हम लोगों ने सपरिवार उनको आशीर्वाद जो दिया वो आपके सामने इस पर दो शब्द कहना चाहूँगा जो आपके सामने बता रहा हूँ। मेरा तो ये सिर्फ कहना था कि भाई आज उसका शादी हो रही है और मैं उसका एक मानद गुरुजी हूँ। उसने कहा था 5 जनवरी को मेरे से बातचीत जब हुई तो कहने लगे गुरुजी मैं शोधार्थी हूँ, शोध करने वाली छात्रा हूँ, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए और मेरी शादी 24 फरवरी को है, आप मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। तो हमने उसके लिए एक बंगलाशीष कार्ड छपाया जो आपके सामने है। हमने उसको बाई पोस्ट स्पीड से भेज दिया, लेकिन बाई द वे वो समय पर नहीं मिला। हमारी उसके पिताजी से और भाई साहब से बातचीत हुई आज शाम को, तो उन लोगों की भाषा जो थी वो बिहारी थी जो मेरी बात को समझ नहीं सके। हम भी उनकी बात को ज़्यादा फॉलो नहीं कर सके और मुझे ऐसा लगा कि वो सब ये कह रहे हैं कि बारात आ रही है गाजे बाजे के साथ, सब हाथी घोड़े लगे हुए हैं, इस स्थिति में हम आपसे बात नहीं कर सकते। तो उन्होंने बात ख़त्म कर दिया। हमें अब इस पर कुछ नहीं कहना। हमारे मन में एक व्यग्रता थी कि हमने तन मन धन से सब तरह से अगर हमने कोई चीज़ की एक निर्मित की है, एक सृजनात्मक कोई तथ्य प्रस्तुत किया है, तो उसको समय पर समय का उपयोग अगर ना हो तो उसके बाद में देना न देना कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता। क्योंकि हम लोग अपने जीवन के बहुत से क्षण जो गुजार दिए हैं ज़िंदगी के, समझिए कि इतने वर्ष 73 वर्ष गुजर गए, अब हमें क्या है, हमें किसी से क्या लेना देना। मैं तो सिर्फ यह है कि जो मेरे थे वरद हस्त उनके सिर पर होने चाहिए। तो हम उन दोनों बच्चों को मेरी तरफ से आशीर्वाद है, परिवार की तरफ से आशीर्वाद है। और मैं ये सिर्फ कहना चाहूँगा कि अगर वो मतलब चूँकि वो लड़की जो है वो वास्तव में बहुत ही गुणवान है, गुणज्ञ है और गायिका भी है, साथ साथ रचनाकार भी है, कवित्री भी है, बहुत अच्छे अच्छे भक्ति भाव के गीत लिखती है। उसके व्हाट्सएप पर आते हैं, उसके ऐप बना रखा है, काफ़ी कुछ हद तक उसके अंदर एक अपनी एक इंटेलेक्चुअलिटी है जिसके लिए मैं उसको बधाई देता हूँ। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता था कि भाई वो अब जिस घर में जा रही है, जिस परिवार में जा रही है, वहाँ पर वो कुल वधू हो रहेगी और साथ साथ अपने मायके की भी और ससुराल के बीच की जो स्थिति है उसमें एक कड़ी जो जोड़ी जाती है जिसके कहते हैं कि प्रेम सेतु, सामंजस्य का सेतु, अपनत्व का सेतु। उस सेतु के ऊपर से दोनों विचारधाराओं के लोग एकजुट होकर के आर पार आएंगे, जाएंगे, व्यवहार करेंगे, व्यवहार कुशल होंगे, ये उनकी बात होगी। और लड़की की सबसे बड़ी विशेषता ये होनी चाहिए कि वो जो ससुराल में जाकर के वो अपनी भावनाओं से, अपने विचारों से, अपनी गुणवत्ता से, अपने चरित्र से, अपने व्यवहार से, अपने आदत से, अपनी भाषा से कितना किसका जीत दिल सकती है ये उसके ऊपर निर्भर करेगा। आज से उसके जीवन में जो है वो एक नया अध्याय खुल गया है और ये नया अध्याय जो है वो एक प्रकार का कोरे कागज़ की तरह है। कोरे कागज़ के एक एक पन्ने पर लिखना है, इबादत लिखनी है, एक एक पन्ने पर अपने जीवन की दिनचर्या को इस तरह से निर्वाह करना है कि पूरी तरह से एक प्रकार की एक एक ग्राफ सा सिद्ध हो जाना चाहिए कि जो कुछ भी हम लोग कर रहे हैं अब नया पदार्पण हो रहा है।
तो उस नए पदार्पण में होता क्या है कि जैसे होते नहीं कि पहले वो भूमिका हो, फिर उसका चित्रण हो, फिर उसके बाद उसका वाद संवाद हो, और कथोपकथन हो, फिर साथ में जीवन का अंतिम उपसंहार हो। तो ये चीज़, इसका नाम ज़िंदगी है। इसी ज़िंदगी को लेकर के आप उसने पदार्पण किया है, अपने नव जीवन में, नव दाम्पत्य जीवन में प्रवेश कर रही है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि नए लोगों के बीच में जा करके उसे अपनत्व दर्शाना है। थोड़ी देर की कभी कोई किसी प्रकार की कोई रूठ जाए, किसी प्रकार की कोई भावना अप्रिय लगे, तो भी उसे एक बार कहना चाहिए भूल जाने में भलाई है। ये सबसे बड़ी बात रहेगी। दूसरी चीज़, ससुराल वाले उसकी भी भावनाओं को समझें, ये उनका सबसे बड़ा कर्तव्य होगा। अगर वो पराई हुई लड़की को, होता नहीं, हमने अपने बचपन में सुना था कि किसी भी पराई लड़की को अपने घर में ला के रखना एक प्रकार का हाथी बांधना है। आसान नहीं है उसको अपना बनाना। किसी की लड़की को अपना बना करके अपनों जैसा व्यवहार करना एक बहुत कठिन साधना है, और हर माँ बाप कर सकते हैं। इसमें सफलता के मामले में बहुत कुछ कहा जा चुका है, नहीं हो पाता। कई बार ऐसा हो जाता है कि बड़ी दुखद स्थिति पैदा हो जाती है। इसलिए मैं तो यही निवेदन करूँगा कि दोनों पक्ष के लोग, दोनों परिवार के लोग मिलजुल करके अब उस घर को कितने अच्छे ढंग से संवारने में, सजाने में, उसकी भूमिका को और उत्तरोत्तर बढ़ाने में कितनी कामयाबी हासिल कर सकते हैं, ये उन पर निर्भर करेगा। लड़की का दायित्व तो सिर्फ यह है कि वो मनसा वाचा कर्मणा, मन से, कर्म से, वचन से सबका दिल जीते, इसी तब काम बढ़ेगा। और जो हमारे पुरुष समाज के जो हमारे दामाद के रूप में है श्रीमान अरुण कुमार जी राजपूत, उनसे भी मेरा एक अनुरोध रहेगा कि कम से कम वो भी उसकी भावनाओं को समझें। भावनाओं को समझने के बाद अब दोनों आदमियों को इंडिविजुअलिटी बिल्कुल नहीं रह गई। अब क्या करना है कि एक दूसरे की सूझबूझ को लेकर के आगे बढ़ना है। हर कदम कदम पर अगर एक दूसरे को समझकर, सूझबूझ कर कदम फूँक कर नहीं रखेंगे, तो निश्चित समझ लीजिए हर समय एक असंभावना बनी रहेगी, एक प्रकार की हर समय एक सुशंका बनी रहेगी। तो होता ये है कि मैंने अपने जीवन में देखा है कि इतने बाल पक गए मेरे, कि जीवन में देखा कि लोगों को 50-50 साल तक शादी हो जाने के बाद भी कई बार लोग कहते हैं कि मुझे तो समझ में नहीं आता भई ये क्या है। तो जो एक दूसरे को साथ रह कर के 50-50 साल तक नहीं समझ पाता है, उसके व्यक्तित्व को, उसके कृतित्व को, उसके व्यवहार को, उसकी भावनाओं को, उसकी चाहत को, उसकी पसंदगी को, तो भाई क्या चीज़ शेष रह जाता है। केवल भोग वृत्ति ही तो काफ़ी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में स्त्री का जो दायित्व बनता है कि अगर वो समर्पण से भाव से जीवन जी रही है, तो उसके प्रति पुरुष कितना मन भावन रूप से समर्पित है, व्यवहारिक जीवन उसका कितना उसके लिए है, ये भी दोनों के बीच में एक रागा अनुरागी बन करके रहने की ज़रूरत है। तो त्याग समर्पण इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। तभी जीवन का नव दाम्पत्य जीवन एक नया सवेरा ला सकता है, एक नई अनूठी चेतना जागृत कर सकता है। और जो जितने कोरा कागज़ हैं इस ज़िंदगी के, जो नए खुलनेदार हैं, उनको उसको भरने में कोताही नहीं बरतनी है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ ये जो चित्र है, इसकी भी मर्यादा को ध्यान में रखते हुए मैं आज सिर्फ इतने बोलना चाहता हूँ कि वो जहाँ रहे, जिस हाल में रहे, खुश रहे, खुशहाल रहे, उसको सत कोटि शुभ आशीर्वाद और मंगलाशीष समर्पित है। और मेरी और क्या दे सकता हूँ मैं, एक वृद्ध बूढ़े इंसान से तो यही अपेक्षा की जा सकती है कि बच्चों के सिर पर हमेशा हाथ रहना चाहिए। वो मेरा हाथ उन दोनों के सिर पर है, और वो जहाँ रहें वहाँ खुशहाल हैं। इतना ध्यान रखें कि कभी याद आ जाए तो निश्चित रूप से मुझे भी नमस्कार करने के लिए याद रखें। अगर भूल जाते हैं तो कोई बात नहीं, हम लोग की ज़िंदगी कितनी है, आज नहीं तो कल तो ख़त्म हो जाएगी। ऐसी स्थिति में मेरा ये सिर्फ प्रार्थना है कि उनका जीवन सफल हो, सुखमय हो, आनंद में हो। वो जिस लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़े हैं, वो दोनों लोगों का जो संयुक्त लक्ष्य है वो परिपूर्ण हो। इन शब्दों के साथ राधे श्याम राधे नमस्कार करता है, भगवान से प्रार्थना करता है कि ये युगल जोड़ी सदा अमर है, अजर अमर है। जय श्री राम, जय श्री राम। इन्हीं शब्दों के साथ राधे श्याम राधे। अपना परिवार राधे श्याम शीला हमारी धर्मपत्नी के नाम, उन दोनों की तरफ से आशीर्वाद मैं देता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय नमस्कार। और एक बात कहना भूल गए कि अगर कहीं किसी प्रकार की कोई आपसी त्रुटि बढ़ जाती है, किसी प्रकार का कोई भी शंका हो जाती है, तो पारिवारिक जीवन में, व्यवहारिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में शंका की, शंकालुता की ज़रा भी गुंजाइश नहीं है। क्योंकि विश्वास की कसौटी पर ही ये ज़िंदगी खरी उतरेगी। अगर विश्वास में ज़रा भी लोच होगा, विचलन की स्थिति होगी, तो ये ज़िंदगी कट नहीं सकती, बढ़ नहीं सकती, और हमेशा अपवाद बनी रहेगी। तो भाई समझना है और बहुत कायदे से एक दूसरे के ऊपर विश्वास के साथ जुड़ाना है। क्योंकि बिन विश्वास से भगत नहीं, तह बिन द्रव्य राम। तो एक कहावत है कि बिना विश्वास के कुछ भी नहीं हो सकता। तो विश्वास धारण करना है,
तभी हम लोग इस जीवन को जो सफल बनाना चाहते हैं, सफल बना सकती है बेटी और वो। जय श्री राम।